हम डाटा कलेक्शन जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिसर्च. I have already told you that there are three components of data collection: researcher, data, and tool. I think after these assignments, quizzes, you are clear on Isra, what are tools? What are tools of research? Okay. Question. If you have to deal all these three things when you are collecting data for your research. Okay. So important thing is you should know certain okay. We have told you that you are clear on that. What is data? Information, record. जैसे आप FIR जाके लेंगे, that is also data. आप observation करके record check करेंगे, that is also data. आप 10 इल प्रिपेयर्ड टीचर्स को जो है ना select करेंगे, that is also data. Okay? आपने जो observation करनी है, observation record करनी है, या जो आपने observation को video tape करना है, या जो वहाँ से स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उठाना है, that is all comes in a data. Okay. Now the data representation is done in three ways. I'm trying to make it simple ताकि आप लोगों को समझ भी आए. कौन से वो तीन ways हैं आशा? जो data representation है वो तीन वे में की जाती है. Whether it's structured, आपका जो डाटा है वो structured पड़ा होता है, आप उसको उठा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको डाटा चाहिए कॉन्सेप्ट्स विहाड़ी की फैकल्टी के हवाले से, तो स्ट्रक्चर्ड डाटा पड़ा होगा. कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी का सेपरेट पड़ा होगा, मैनेजमेंट साइंसेस का सेपरेट पड़ा होगा, ह्यूमैनिटीज़ का सेपरेट पड़ा होगा. ठीक हो गया ना. तो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है. या आप डाटा स्ट्रक्चर होता है उसे उठाते हैं. इन अदर केस स्ट्रक्चर्ड नहीं भी होता तो आप उसको उस डाटा को स्ट्रक्चर करते हैं खुद, कोई ना कोई फॉर्मेट बना के, कोई ना कोई कैटेगरी बना के, कोई ना कोई क्लासिफिकेशन बना के, कोई क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेट बेटर वर्ड है, फॉर्मेट बना के उसको आप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड करते हैं खुद, ताकि आप लोगों के पास कौन सा डाटा हो, स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है, ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है. ठीक हो गया ना. ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, अरेंज्ड डाटा होता है, प्रॉपर फ्रेम में. एक्सीलेंट मामला, प्रॉपर फ्रेम में होता है. ओके, क्लियर. यू आर कलेक्टिंग डाटा. नाउ डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ये डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. दो चीजें हैं. ये कंसेप्ट क्लियर हुआ. या तो डाटा जो प्रेजेंट है वो हो ही स्ट्रक्चर फॉर्म में, उसमें आपका तो कोई कमाल नहीं, आप उसको उठाएंगे ही वैसे जैसे वो है. फॉर एग्जांपल अगर डाटा स्ट्रक्चर मेल और फीमेल डाटा सेपरेट पड़ा है तो ये कैसे हो सकता है कि आप फीमेल की क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स मेल में डाल दें. कांट बी, बिकॉज डाटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. यू आर जस्ट कलेक्टिंग इट. ओके. इन सेकंड केस there may be there might be data is not in structured form. Now it's your task to collect data in structured way. What's your name, Asif? So now when you are doing structured data, now it's your task to build frame, जैसे हमने सैम्पलिंग में भी पढ़ा था, build format, build category. It's now your task. इसके लिए आपने जो आप बहुत सारे लोगों ने क्विज़ेस में भी इस तरह की चीजें बनाई हुई थी. ठीक है ना. अब ये आप लोगों ने बनाना है. इसका क्या मतलब हो, राबिया, नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग या यू आर डूइंग स्ट्रक्चर्ड डाटा. आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसको रिकॉर्ड किस में कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में. जैसे आप लोग के असाइनमेंट में सबने ऑब्जर्वेशन को टूल के, तो मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन को आप डॉक्यूमेंट कैसे करोगे. ऑलमोस्ट किसी ने भी नहीं लिखा कि हमने ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल अब क्लास पे मेरे भी ऑब्जर्वेशन आपने लगाई हुई है. एक आप में से किसी ने लिखा होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज करती हैं. हाँ, एक्सीलेंट, क्लैपिंग फॉर इट. ये मैंने क्वेश्चन में आपने लिखा हुआ था, वो बहुत अच्छी एग्जांपल थी स्नोबॉल सैंपलिंग की. तो आपने
उन्होंने छोटे छोटे उनके पास डिवाइसेज होते हैं, वो रिकॉर्ड करते रहते हैं, आपको पता भी नहीं होता और वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं चीज़ें। तो ऐसे ही है, जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आप ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए कर रहे हैं तो वो कैसे होगी, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगी। पॉइंट क्लियर? और मोस्टली रिसर्चर जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, उनके पास फॉर्मेट ऑलरेडी होता है, प्रिंटेड फॉर्म में वो प्रिंट लेके उसी में वो कर रहे होते हैं। आप में से लाहौर कोई शायद डॉक्टर के, किसी अच्छे डॉक्टर के पास गया हो, तो जो डॉक्टर ने आगे शीट रखी होती है तो वो एक फॉर्मेट होता है, वो आपसे पूछता है और उसमें लिखता है, फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर कितना रहा, हेडेक रहा, पेन रहा या नहीं रहा, इस तरह का वो लेता था। तो वो कौन सा डाटा होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में वो आपसे डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह आप किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में आप लोगों किसी को जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो पहले से आपसे रिसेप्शन पे आपसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, एज क्या है, पेरेंट्स क्या हैं, ये सारे, तो वो एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, उस पर वो डाटा ले लेते हैं। ओके, सेकेंड वे ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। There might not be any organization in, but there should be some pattern. Organization और pattern में क्या फर्क है? For example, ये एक आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर लेते हैं, एक डिवीजन डेवलप कर लेते हैं कि गर्ल्स इस साइड पे बैठे हैं और बॉयज इस साइड पे बैठे हैं। ओके, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट। या ये आप डिवीजन कर लें कि जो हमारे सीनियर फैकल्टी है वो नीचे ऑफिस में बैठेगी और जो जूनियर फैकल्टी है वो ऊपर केबिन में बैठेगी। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन इन इट। पैटर्न में ये बात नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि यहाँ दो लड़कियाँ बैठी हैं और एक लड़का बैठा हुआ है, ये भी नहीं होता। देयर इज, अगर गर्ल्स बैठी हैं ठीक है, वो बॉयज़ में बैठी हैं बट दे आर सिटिंग टुगेदर, दैट इज द केस। आप डाटा, या आपको डाटा जो मिला है वो ऐसा है, आपने देखा और आपने कहा कि इसमें ये पैटर्न है, आपने क्लियर कर लिया कि अच्छा इसमें ये, जैसे हमने वो एग्जांपल देखी थी कि देयर इज ए न्यू सिस्टम इन इट। आपको वहाँ से ऐसा कई दफ़ा होता है आपकी अपनी रीडिंग में आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं और आपको फ़ौरन पता चल जाता है इसमें ये पॉइंट्स बताए गए, हेडिंग नहीं होती। अगर हम सिंपल वे में इस चीज़ को समझें, अगर हेडिंग वाला डाटा स्ट्रक्चर डाटा है, एक पूरा पेज आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद आपको फ़ौरन पता चल गया है कि इसमें 4 ये पॉइंट्स बताए गए हैं, तो वो एक यहाँ से सेमी स्ट्रक्चर हो गया। उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज तो नहीं किया हुआ, लेकिन उसमें कोई ना कोई पैटर्न मौजूद है। समझ आया? अब आपसे कहा गया है कि आप डाटा सेलेक्ट करें और कलेक्ट करें, और जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आपने पैटर्न ये बताया हुआ है कि हर 5 मिनट के बाद जो ऑब्जर्वेशन होगी मैं नोट कर। आपने पैटर्न बना लिया ना, तो ठीक है, आपने उसको इस तरह कोई टेबल बना के उसको नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही पैराग्राफ में या ऐसे ही ओपन वे में लिख रहे हैं, बट यू हैव मेड इट। हम क्लास में करते थे कि हर 5 मिनट के बाद टिक टिक करेंगे, सर को डिस्टर्ब करेंगे, एक पैटर्न होता था, सारी क्लास टिक टिक करना शुरू कर दी। तो एक दिन ऐसे ही सारी क्लास ने कहा कि यार ये बहुत पुरानी चीज़ होगी, कुछ नया करते हैं। तो हमने कहा खांसेंगे, तो 5 मिनट के बाद सारे हंसी आना शुरू हो जाती सब। 1-2 दिन तो सर ने ऐसे इग्नोर कर दिया, फिर कहते क्या, तो हमारा एक क्लास वाला अमार, ही इज इन नॉर्थ कनाडा, तो कहता है एक्चुअली सर डालडा ही सबके गले खराब हैं, सब चुप हो गए, कोई आंसर नहीं। सो पैटर्न, कोई ना कोई पैटर्न आप बना लेते हैं डाटा। या इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसका कोई पैटर्न आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ये पैटर्न है, उसके हिसाब से आप उसको कलेक्ट करना शुरू कर देते। ठीक हो गया ना? या आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपको नहीं पता, आपको किसी ने बताया, आप खुद से बना लेते हैं कोई ना कोई पैटर्न। इसी में पॉइंट क्लियर हुआ है ना? डाटा कलेक्शन में जब भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, या तो डाटा स्ट्रक्चर होगा या आप खुद उसको बनाएंगे, या डाटा सेमी स्ट्रक्चर होगा या आप बनाएंगे। ये दोनों वे हो सकते हैं। कल जो भी मैं अगर कोई असाइनमेंट या क्विज दूं तो या सेशनल में ये चीज़ है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। डाटा इटसेल्फ भी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है या आप खुद बना भी सकते हैं उसको स्ट्रक्चर। ओके, दोनों तरीके आने चाहिए। अगर खुद स्ट्रक्चर है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना है, जिस तरह सिर्फ रिकॉर्ड करना है। अगर स्ट्रक्चर नहीं है और आपको टीचर ने कहा कि मुझे स्ट्रक्चर्ड बना के दो, हो सकता है, मैं वैसे नहीं बताना चाहिए लेकिन बता रहा हूँ, मैं एक पैराग्राफ दे दूँ,
सेशनल में और कहूँ कि इसको स्ट्रक्चर्ड इसका डाटा बना के दो मुझे, तो आप लोग बना के दोगे मुझे? तो बनाना पड़ेगा, आप लोगों को पेपर में तो बनाना पड़ेगा ना। तो इस तरह दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सेम इज द केस विद सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, उसकी कोई डिवीजन क्लासिफिकेशन तो शायद उस तरह नहीं होगी, बट देयर शुड बी सम पैटर्न। ओके। और तीसरा डाटा रिप्रेजेंटेशन का वे क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। हाँ जी, क्या पूछ रहा था? जमाइयाँ लेनी है, सो ये है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में ऐसा नहीं है, जैसे डाटा आया इसको कहते हैं रॉ डाटा। रॉ डाटा, रॉ, ये इंडिया वाली रॉ नहीं है, खाम, उर्दू में जिसको कहते हैं खाम, रॉ डाटा। जैसे आप सिंपल कपड़े ले आते हो और फिर उसको जो सब ऐसी चीज़ जो प्योरीफाई ना हो बाद में किया जाए। हाँ, अभी उससे जैसे हम नेट से डाटा देखते हैं तो उसमें मतलब सब कुछ तो हमारे लिए नहीं होता, असाइनमेंट अगर बनानी होती है तो वो चीज़ें हम ऐसे ही बाज़ का आप डाटा ढूंढ रहे होते हैं, आपको स्ट्रक्चर डाटा नहीं मिलता, बाज़ का सेमी स्ट्रक्चर भी नहीं मिलता, सिर्फ अनस्ट्रक्चर डाटा मिलता है, मीन के रॉ डाटा मिलता है। अब उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको अपनी रिसर्च में लेकर आना, ये भी हो सकता है डाटा कलेक्शन में। आपको इन तीनों तरह के डाटा से वास्ता पड़ सकता है जब आप रिसर्च के लिए डाटा कलेक्शन कर रहे होंगे। मुबीन, ये तीनों तरह के डाटा से आपका वास्ता पड़ सकता है। डाटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड डाटा, ये रियल लाइफ में भी डाटा ऐसे ही पड़ा होता है, स्ट्रक्चर डाटा भी मिल जाता है, सेमी स्ट्रक्चर भी और अनस्ट्रक्चर भी। ओके। या जब आप अपनी रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये तीनों तरीके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिन पे डाटा स्ट्रक्चर्ड हो ही नहीं सकता और उनमें कोई पैटर्न भी नहीं होता, उसको कैसे आप लिखोगे? पर्सनल ओपिनियंस आपने ऐड करनी है किसी की, उसको कैसे, किस ऑर्गेनाइजेशन में या किस डिवीजन में डालोगे? अगर आ जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको उसको कहीं ना कहीं तो ऐड करना है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो जाएगा। क्लियर? अभी अब क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? आप कंसिस्टेंटली जमाइयाँ लेते हो, आज से आपने यहाँ बैठना है, नेक्स्ट टाइम यहाँ जगह बनानी है। ओके, सी कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग डाटा आर क्लियर? यस सर। साबिर? यस सर। क्लियर? यस सर। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जब डाटा की बात हो रही हो तो ये तीन चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि डाटा की रिप्रेजेंटेशन तीन वे में हो सकती है, डाटा की कलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन दोनों। राशिद है ना आपका नाम? अली, हाँ, क्लियर है ना? इन तीनों वे में किसी न किसी वे में हो सकती है। क्लियर? शुड आई मूव ऑन? अब आ जाए रिसर्चर। रिसर्चर की 4 स्टेट्स होती हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, एक्टिव और पैसिव। ये आपने एक क्वेश्चन मुझे आंसर किया था जिसको मैंने आपको पूरे मार्क्स दिए, में से एक क्वेश्चन। रिसर्चर इन 4 स्टेट्स में हो सकता है जब वो डाटा कलेक्शन कर रहा हो। ठीक हो गया ना? प्रेजेंट, आशा मुझे एग्जांपल दो रिसर्चर प्रेजेंट में डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन कर रही हैं आप रिसर्चर और आप उस डाटा कलेक्शन में मौजूद हैं, पता कैसे? एग्जांपल, थ्रू ऑब्जर्वेशन जब अपनी ओपिनियन सर इंटरव्यूज की सारी जब आप इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, खुद ले रहे होते हैं ना, आप मौजूद होते हैं ना, आप एट टाइम उसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको फील होता है कि ये मेरे रेलेवेंट चीज़ नहीं है, तो आप क्या करते हैं, दूसरी वक्त कुछ चीज़ें चेंज भी कर लेते हैं। ये जो हमने इतनी सारी स्नोबॉल की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, वहाँ रिसर्चर खुद मौजूद नहीं होता, खुद होता है। फिर और भी एग्जांपल बताएं ऐसी जहाँ पर रिसर्चर खुद प्रेजेंट हो। सर जिस तरह अगर ऑब्जर्व करना है क्लास टीचर को तो क्लास में होना तो हो गई ऑब्जर्वेशन की, कुछ इससे हट के बताओ। इंटरव्यू होगी है, हाँ, एक्सपेरिमेंट आप करवा रहे हैं, खुद बैठे हैं और देख रहे हैं कि तो आप रिसर्चर प्रेजेंट है,
वो खुद देख रहा है क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। सॉरी, जासूसी, वही स्नोबॉल Snowball। मैंने कहा है, उसमें सब में रिसर्चर प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब्सेंट वाला केस कौन सा है? क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर बना के किसी को दे देते हैं, वो खुद अपनी मर्जी से फिल करके आपको दे देते हैं, आप तो नहीं मौजूद होते ना, होते हैं नहीं होते ना, तो उस वक्त रिसर्चर वहां पे मौजूद नहीं होता है इन दैट केस। ठीक हो गया? तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च के सिनेरियोज होते हैं जिसमें रिसर्चर डाटा कलेक्ट कर रहा है बट ही और शी इज नॉट प्रेजेंट। ओके, एक्टिव केस कौन सा है? एक्सपेरिमेंट वाली एग्जांपल आप दे सकते हैं, इंटरव्यू वाले भी दे सकते हैं कि रिसर्चर खुद पार्ट है। एक होता है प्रेजेंट होना और एक्टिव में थोड़ा सा फर्क है। बाज़ औक़ात रिसर्चर खुद प्रेजेंट होता है, बैठा होता है, ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, लेकिन वो खुद उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो मीडिया में, हाँ मैं एक चीज़ आपको लोगों को बताना भूल गया था कि ये जो मीडिया के लोग डाटा मोस्टली कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो भी ज़्यादातर उनका सेमी स्ट्रक्चर डाटा होता है, उन्होंने कोई पैटर्न नहीं बनाया होता। ये देखा नहीं हमने, रिपोर्टर लिखे जा रहे होते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं और नीचे रिपोर्टर लिखे जा रहे होते हैं। वो उस वक्त जो डाटा कलेक्शन करते हैं वो कोई ना सेमी स्ट्रक्चर करते हैं, वो हर चीज़ नहीं लिखते, कुछ मेन चीज़ें लिख लेते हैं। ऐसे ही है जो अगर आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हैं और आप सहाफ़ी हैं और आप एज ए टाइम रिसर्चर भी हैं, तो आप एक्टिव भी होते हैं। आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, आप काउंटर क्वेश्चन कर देते हैं, एक जवाब नहीं आ रहा होता तो उसके ऊपर और क्वेश्चन कर देते हैं। हो सकता है इस केस में ऐसा ना हो, रिसर्चर बैठा हो, एक्सपेरिमेंट में मॉडरेट कर रहा हो, लेकिन शायद वो उस तरह उसमें पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे रिसर्चर पार्टिसिपेट भी कर रहा होता है। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये यूँ समझ लें कि जैसे एक टीचर होता है, वो पढ़ा रहा है और प्रेजेंट भी है लेकिन एक्टिव है, क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आप लोगों को जगह भी देता है कभी कभी। पैसिव कौन सा होता है? हाँ, ईमेल जो आती है ना, ईमेल वो इसमें आती है, एब्सेंट में आती है, उसमें रिसर्चर नहीं होता। पैसिव कौन सा रिसर्चर होता है? इरशाद, आपने भी जमाइयाँ लगी शुरू की। पैसिव रिसर्चर कौन होता है, कब होता है, कहाँ होता है, कैसी सिचुएशन में होता है? जिसमें रिसर्चर बैठा होता है और कोई बात कर रहा होता है आपस में, वो इंटरफेयर नहीं करता और सुनता रहता है। हाँ हाँ, कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट के पास अभी कभी आप लोग गए हैं या कोई ऐसी मूवी वगैरह देखी है जिसमें जब साइकियाट्रिस्ट Yes, sir। ऑब्जर्वेशन नोट करता है, आप करते जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं करते, किसी चीज में वो आपको कह नहीं रहा होता आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, आपको वो इंस्टिगेट कर देता है, पुश कर देता है, ये बोल देता है, आप शुरू हो जाते हैं और वो अपनी जो उसने ऑब्जर्वेशन लेनी होती है। ऐसे केस में रिसर्चर इंटरफेयर नहीं करता, वो अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करके डायरी में, डायरी भी ये ऑब्जर्वेशन का एक है टूल है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें रिसर्चर पैसिव होता है, जिसमें रिसर्चर क्वेश्चन नहीं करता, सिंपल ऑब्जर्वेशन करता है, ये कुछ भी बोल लेता है। प्रेजेंट और पैसिव में एक फर्क है। मोस्टली प्रेजेंट में जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना, उनको आइडिया होता है कि रिसर्चर सामने बैठा है। अच्छा, ये भी शायद मैं आप लोगों को नहीं बता पाया, एक रिसर्चर होता है जब आप डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फेस टू फेस डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, एक रिसर्चर होता है और एक रिस्पोंडेंट्स होते हैं। इफ आई एम रिसर्चर, यू आर रिस्पोंडेंट्स। हो सकता है आप रिसर्चर थे तो आपके जो प्रिजनर हैं वो रिस्पोंडेंट्स थे, जेल के लोग रिस्पोंडेंट्स थे, जिनसे आप डाटा ले रहे हैं, ठीक है ना, रिसर्चर और रिस्पोंडेंट ये दोनों चलते हैं। प्रेजेंट के केस में शायद रिस्पोंडेंट्स को पता है रिसर्चर बैठा है, वो उससे कोई इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं, कोई चीज़ अगर वो क्लियर नहीं होती तो उनसे पूछ भी लेते हैं, ठीक है ना, उससे हेल्प भी ले लेते हैं। पैसिव के केस में शायद ऐसा नहीं होता, रिसर्चर उनको अलाउ कर देता है, वो बैठा रहता है, किसी एक्टिविटी, एक्टिव और पैसिव मीन एक्शन, कोई एक्शन वो परफॉर्म नहीं करता, उसकी प्रेजेंस होती है लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। इसके केस में ऐसा नहीं होता, इसमें यह है कि रिसर्चर खुद जाके डाटा कलेक्ट करता है, वो जो भी डाटा कलेक्शन मेथड टेक्निक यूज करेगा खुद जाके करेगा।
एब्सेंट में यह है कि वो खुद नहीं जाएगा, उसका टूल जाएगा। वो क्वेश्चनर हो सकती है, वो ईमेल हो सकती है। मैंने ना आप लोगों को है CSS का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो ये कोई अमेरिकन एजेंसी CSS पर रिसर्च कर रही थी। कुछ दिन पहले मुझे ना एक पोस्ट आई है, एक कोरियर आया है कि हम ना अमेरिकन एजेंसी आपका डाटा लेना चाहती है FPSC की तरफ से, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मुझे एक लेटर आया है। एक अमेरिकन एजेंसी आपका डाटा लेना चाहती है, अगर आप अलाउ करते हैं तो इस लेटर का हमें जवाब दें, हम आपका डाटा उनको दे देंगे। वो CSS पे रिसर्च कर रहे हैं, मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, कोई रिसर्चर मेरे पास नहीं आया। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे रिसर्चर क्या है, एब्सेंट है, टूल उसका वो आ गया। इस केस में ऐसा नहीं होता, इसमें वो खुद इंटरफेयर, यूँ समझ ले, आपने सवाल को छोड़ दिया तो शायद इसमें रिसर्चर खुद टूल बन जाता है। रिसर्चर भी तो एक टूल ही है ना। अगर क्वेश्चनर टूल है, ऑब्जर्वेशन टूल है, मेथड टूल है, सॉरी डायरी टूल है, इंटरव्यू टूल है, तो इसमें रिसर्चर खुद भी तो एक टूल है ना। एक रिसर्चर जितना खुद बेहतर पार्टिसिपेट करेगा उतना अच्छा डाटा कलेक्शन करेगा। समझ आ रही है ना? हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे। आपने कौन सा एग्जाम दिया हुआ है? दिया हुआ है? मेल नहीं आई थी मुझे तो, कोरियर से पोस्ट है। क्या मेल आई है? तो आप अगर देना चाहते हो तो दे दें। अब इस केस में जो रिसर्चर है आपको पता नहीं कौन है रिसर्चर, ठीक हो गया ना। तो प्रेजेंट में आपको पता होता है रिसर्चर सामने बैठा है, इसमें ये होता है रिसर्चर सामने नहीं बैठा होता। इसमें रिसर्चर मौजूद हो या ना हो, वो खुद एज ए टूल यूज नहीं हो रहा होता, वो दूसरों को लेट अदर प्ले। क्लियर हो गया? अब इन 4 स्टेट्स को जोड़ो इनके साथ, कुछ समझने की कोशिश करो। क्या हो रहा है? जो प्रेजेंट नजर नहीं आ रहा? आना चाहिए। प्रेजेंट स्ट्रक्चर हमने कहा है कि डाटा कलेक्शन की जो ट्राइएंगल है, रिसर्चर, डाटा और टूल्स, 3 चीज़ों पर है। इन 3 चीज़ों पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट होगा तो आप डाटा कलेक्शन को बेहतर समझ पाओ, और हो सकता है बल्कि इट क्वाइट पॉसिबल कि आप बेहतर डाटा कलेक्शन भी कर पाओ। ओके, डाटा कलेक्शन या डाटा रिप्रेजेंटेशन 3 वे में हो सकती है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। और रिसर्चर का जो रोल होता है डाटा कलेक्शन में या स्टेट सिचुएशन होती है, वो 4 तरह की हो सकती है। वेदर रिसर्चर इज प्रेजेंट when he or she is doing data collection, whether he is absent, he or she is absent, आप उसका टूल जो है, उसका क्वेश्चनर्स है, जो भी सर्वे है, जो कुछ भी है, वो आपको उससे कंसर्न है। अगर आप रिस्पोंडेंट्स हैं, आपको नहीं आइडिया रिसर्चर कौन है, सामने नहीं बैठा हुआ। एक्टिव मीन रिसर्चर खुद इन्वॉल्व है एक्सपेरिमेंट में, जैसे रिहाना ने एग्जांपल दी, वो खुद करवा रहा है, खुद सामने है आपके। सर प्रेजेंट में भी रिसर्चर खुद नहीं होता? नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, आप हेल्प ले सकते हैं। इंटरव्यू जैसे है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा आपके साथ, आप उसे हेल्प ले लेते हैं, फ्रेम उसने बनाया हुआ है पहले से, उसको वो हेल्प ले लेते हैं। सर इन दोनों के एग्जांपल से हाँ, ऐसे ही है। मैं देता हूँ, पहले इसको जरा कंप्लीट कर लें। पैसिव में कौन सा होता है रिसर्चर? चुप करके बैठा रहता है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। ये जो 2 हैं, ये ज्यादातर क्वांटिटेटिव में यूज होते हैं। ठीक हो ना? अब आप लोगों को आइडिया समझ आ जाएगा। ये ज्यादातर क्वालिटेटिव में होते हैं। अच्छा मुझे बताएं सना, क्वांटिटेटिव में मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिसर्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्वालिटेटिव में रिसर्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटेटिव में इसमें रिसर्चर मेथड की ज्यादा अहमियत है, मेथड के साथ रिसर्चर एक्सप्लेन कर रहा है, साथ है कि नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्वालिटेटिव में रिसर्चर खुद एज ए टूल बन जाता है,
शायद उसके पास इतना टूल ना हो। जैसे आप एक फेमस बुक आई थी, सिटी पे एक बंदा रिसर्च कर रहा था, किसी सिटी से बाहर एक ग्रुप रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कौमें रहती हैं, एक खास कौम है, उस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च ये है कि आप क्वेश्चनेयर बनाएं या जाकर वहाँ से इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं वो लोग ना क्वेश्चनेयर को समझते हैं, ना क्या कहते हैं इंटरव्यू को समझते हैं। मेरे पास तो सही टूल नहीं है। बेहतर है कि मैं वहाँ जाऊँ, पहले ऑब्जर्व करूँ, रहूँ, समझूँ, खुद टूल डेवलप करूँ। अब कोई टूल नहीं है, रिसर्चर खुद टूल बन गया है, खुद पहुँच गया है वहाँ पे, उसने वहाँ घर ले लिया है, महीना दो रहा है। जैसे मैं यहाँ आया था तो स्टार्ट में मुझे यहाँ स्पाइस मिल जाता था कि जासूस है, तो वो खुद जाता है वहाँ पे। अब इस केस में रिसर्चर का प्रेजेंट या प्रेजेंट होना, दैट इज समथिंग एल्स। रिसर्चर एक्टिव है, खुद टूल है। ये पॉइंट है, 11 पॉइंट आपने छेड़ा है, मैं इसको नहीं करना चाह रहा था, मैंने कहा शायद आप लोगों को समझ में आए। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं सिंपल, जिसमें हेलो नीड योर अटेंशन। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे वाज़ेह तौर पर हमारे पास कोई टूल नहीं होता, हमें रिसर्च का काम कह दिया जाता है या हमें रिसर्च करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट हो सकता है, डिग्री के लिए हो सकती है, असाइनमेंट्स हो सकती हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई नहीं। आप सब लोगों ने ऑलमोस्ट अपनी असाइनमेंट्स में भी ये दिए हैं कि हम जाएंगे, चेक करेंगे, ये करेंगे। वहाँ पे रिसर्चर को खुद जाना पड़ता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। समझ आ गए ना? कोई टूल शायद वहाँ ना हो, हाँ वक्त के साथ साथ फिर वो टूल बना लेता है रिसर्चर, और बाद में शायद रिसर्चर ऐसा पैसे हो जाए और वो उन टूल्स के हिसाब से वो आगे फिर चलता है। ठीक हो गया ना? क्लियर? ये दो जो स्टेट्स हैं ये ज्यादातर रिसर्चर से ज्यादा उसके मेथड से कंसर्न करती हैं, और ये दो ज्यादा खुद रिसर्चर से ज्यादा रेलेवेंट है। और जो चीज रिसर्चर से ज्यादा रेलेवेंट होती है वो मोस्टली क्या होती है? सर इसमें रिसर्चर टूल है और उन दोनों में क्या टूल है? बताया मेथड, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यूज। शायद इसमें रिसर्चर के पास कोई जो स्टैंडर्ड टूल्स हैं वो सारे फेल हो जाते हैं, इस तरह की रिसर्च आ जाती है। इतनी सारी तो एग्जांपल्स हमने की है, मैं दोबारा वो सारी एग्जांपल्स नहीं रिपीट करूँगा कि इस तरह के टूल्स फेल हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने आप शहजादों ने कि हम 10 इल प्रिपेयर्ड टीचर्स देंगे, पहले तो ये डिफाइन करो कि एक प्रिपेयर्ड टीचर्स कहाँ से लोगे। ठीक हो गया ना? आप लोगों का कोई मेथड नहीं है, आप मेरे पास एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, सर आप इल प्रिपेयर्ड टीचर हैं और ये फेल कर रहे हैं, ओके कौन सर खुद ऑब्जर्व करेंगे है? खुद तो ऑब्जर्व। ऐसी सिनेरियोज होते हैं रिसर्च में जिसमें डाटा कलेक्शन जो क्या डिस्कशन हो रही है, सीधी नहीं हो रही अभी तक, फेल होना चाहती हैं आप। कुछ रिसर्च ऐसी हैं जहां पे कन्वेंशनल टूल से, मेथड से डाटा कलेक्शन नहीं हो सकता। अदर समझ आया? चाय पी के रहे हो आज? इतनी देर सोच के क्यों गए? ये सोचा कितने कप पी कर रहे हैं। ओके, ये दो चीजें क्लियर होगी डाटा कलेक्शन की। अब आ जाए टूल्स पे। टूल्स आप लोग बताओ मुझे, निशान एक टूल बताओ रिसर्च का, डाटा कलेक्शन। डोंट वेस्ट टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट। इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, गूगल, सर्वे और ऑब्जर्वेशन में एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी। इंटरनेट कैसे है? ऑब्जर्वेशन है, ये सारे क्या हैं? टूल्स हैं। जो रिसर्चर यूज करता है, या वो स्ट्रक्चर डाटा के लिए, ठीक हो गया ना, या वो सेमी स्ट्रक्चर डाटा कलेक्ट करने के लिए, ये सारे टूल यूज करता है। ओके, अली इनसे कहीं मोड़। अभी हम आ रहे हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर है ना हमारा, इसी चीज पर हम डेप्थ में पढ़ेंगे। इंटरव्यू क्या है,
सर्वे क्या है, केस स्टडी क्या है, इन सबको डेप्थ में देखें। ठीक हो गया ना? नेक्स्ट हमारा लेक्चर इसी पर है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले से रिमाइंडर दे देता हूँ चीज़ों को जो हमने आगे पढ़ना है। ओके, क्लियर हो गया? यस सर। अब ये कोई लेक्चर नहीं है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है डाटा कलेक्शन के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने का। हम 2 और लेक्चर करेंगे डाटा कलेक्शन। एक, डाटा कलेक्शन की सारी टेक्निक्स और टूल्स को हम डेप्थ में स्टडी करेंगे। इंटरव्यू टेक्निक क्या है, क्वेश्चनेयर्स किस तरह डेवलप होते हैं, और ये क्या है, सर्वे किस तरह होता है, इन सबको हम डेप्थ में देखेंगे। ठीक हो गया ना? दूसरा, हम स्किल्स देखेंगे कि स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं डाटा कलेक्शन के लिए। रिसर्चर को कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। हम दो लेक्चर करेंगे इन पे आगे, नेक्स्ट स्किल पे और टेक्निक्स पे। ये नेक्स्ट 2 लेक्चर इन पे होंगे। अब हम समिंग इट अप। Data collection is a triangle that involves Researcher. 3 main components. What are those? Researcher. Researcher, data, and tools. Data can be represented in 3 ways: structured way, semi-structured way, unstructured way. The role of researcher in data collection can be whether Present. he or she can be present, whether he or she can be absent while collecting data, or active or passive. And different tools that the researcher has before himself or herself are interview, questionnaire, survey, experiment, and case study. Okay?